सुल्तानपुर में एक विवाहिता पिछले 36 घंटे से ससुराल के बाहर घर में दाखिल होने का इंतजार कर रही है। दिलचस्प बात तो ये है कि विवाहिता के पास कोर्ट का आदेश और पुलिस का साथ दोनों है। उसके बावजूद ससुराल वाले कल से ही घर में ताला बंद कर फरार हैं। दरअसल पूरा मामला सुल्तानपुर के नगर कोतवाली स्थित मेजरगंज मोहल्ले का है। इसी मोहल्ले की रहने वाले आकाश का विवाह 10 जुलाई 2018 को सिद्धार्थनगर की रहने वाली साक्षी वर्मा से हुआ था। साक्षी का आरोप है काफी दान दहेज लेने के बाद भी ससुराल वालों ने विवाह के कुछ दिनों बाद ही उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। हद तो तब हो गई जब शादी के कुछ महीनों बाद ही साक्षी को ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। वहीं साक्षी का ये भी आरोप है कि उसके पति का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके चलते घर वालों ने उसका साथ दिया और साक्षी को घर से बाहर भगा दिया। यहाँ से जाने के बाद साक्षी ने सिद्धार्थनगर कोर्ट में केस दायर कर दिया, जहाँ बीते 15 अक्टूबर को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए साक्षी के पक्ष में फैसला दिया और उसे पति के साथ रहने के लिए आदेश दिया। इतना ही नहीं, खाना खर्चा न देने पर उसे 6,000 मासिक खर्च देने की भी बात कही। इसी आदेश को लेकर साक्षी सुल्तानपुर पहुंची। मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में आया तो तत्काल पुलिस फोर्स के साथ साक्षी को उसके ससुराल भेजा गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कोर्ट के आदेश की भनक लगते ही आकाश और उसके घर वाले ताला बंद कर फरार हो गए। तब से साक्षी पुलिस वालों के साथ घर के बाहर अंदर दाखिल होने का इंतजार कर रही है। क्या नाम है आपका? साक्षी वर्मा। कब से आप यहाँ पे हैं? क्या मामला क्या है आपका? मेरा ससुराल से इन लोगों ने डाइवोर्स फाइल कर दिया है और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। 36 घंटे से ज़्यादा हो गया है। मैं कोर्ट का ऑर्डर, माननीय न्यायालय का ऑर्डर आया है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन मेरे साथ है। लेकिन इनको जैसे ही पता लगा ये लोग घर ताला बंद करके चले गए। मैं इंतज़ार कर रही हूँ, बट ये लोग हैं सुल्तानपुर में लेकिन आ नहीं रहे। कोर्ट का क्या आदेश है? माननीय न्यायालय का आदेश है कि मुझे इस घर में, मेरा ससुराल है, मेरी शादी हुई है, मेरा हक है, तो मैं यहाँ आकर के रहूँ। मैं बहू हूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ पर आकर के रहूँ। अच्छा, क्या मामला क्या हुआ था? शादी आपकी कब हुई थी? शादी जुलाई 2018 में हुई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं घर में आई तो मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया, हर तरीके से प्रताड़ित किया गया। सास ससुर मतलब सब लोगों ने मुझे हर तरीके से प्रताड़ित किया। फिर भी हर चीज़ों को मैं सही, लेकिन इन लोग का शुरू से ही था कि नहीं, इसको भगाना है, हटाना है। तो फिर इन लोगों ने मुझे मारा, पीटा और उसके बाद मुझे यहाँ से मेरी सारी जेवर वेवर लेकर के मुझे यहाँ से भगा दिया। मैं बैठी रही, मैंने कोई केस नहीं किया। इन लोगों ने झूठा एलिगेशन मेरी फैमिली के ऊपर लगा दिया। तो फिर आगे मैं बात करना चाहिए, लेकिन ये लोग कभी सुलह समझौता के लिए नहीं बैठे। बस मुझे डाइवोर्स देना है और जैसे 1 साल बीता इन लोगों ने तुरंत डाइवोर्स फाइल कर दिया मेरे हस्बैंड ने। फिर भी मैं बात करना चाहिए, आयोग का सहारा लिया, सबका सहारा लिया, लेकिन ये लोग कभी सुलह नहीं। मुझे दूसरी शादी करनी है, मुझे दूसरी शादी करनी है। इस चीज़ पे हमारे ससुर जी भी कहते हैं मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी करवानी है, लेकिन मेरी लाइफ कोई मजाक नहीं है। मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, मैं यहीं पर रहूँगी जब तक ये घर नहीं खुल जाता। न्यायालय का जो आदेश है वो सर्वोपरि है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा हक है। मैं यहीं पर ही रहूँगी, मैं कहीं नहीं रहूँगी। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं। पति का क्या आप बता रही थी, कहीं अफेयर चल रहा क्या? सर जी, उनका अफेयर चल रहा है, वो चीज़ मैं बर्दाश्त थोड़ा नहीं कर पाई सर। हर चीज़ अकेला बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन सर क्या वही वजह है कि आपको छोड़ने का? हाँ सर, वही वजह है छोड़ने का। अदरवाइज सर मुझे अगर ऐसा ही करना तो उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करनी थी, तो उनको इस तरह से शादी, उन्होंने क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद की शादी कर। 36 घंटे हो गए, रात दिन आप यहीं पे? 36 घंटे तो ये हो गया। मैं 1.5 साल की कोर्ट के चक्कर लगा रही हूँ कि मुझे न्याय मिले। कोर्ट से भी मुझे न्याय मिल रहा है सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा न्याय तो उसमें है ना कि मेरा घर बचे। फिर मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मैं लोग, प्रशासन भी कोशिश कर रही है कि वो आए और ताला खोले और मैं घर में जाऊँ, बस सर वो लोग फरार है सर। केकेडी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट सुल्तानपुर। प्रदेश की राजधानी में बैठे राजनेताओं और अधिकारियों को किसानों की समस्याएं शायद नहीं दिख रही हैं, तभी तो वहां बैठे आला अधिकारियों के बिना सर पैर के जवाब आते हैं। दरअसल पूरा मामला बंडा शाहजहांपुर का है, जहां ग्राम कैथ भगवतीपुर के किसानों के लिए समस्या बने आवारा पशुओं के लिए समाजसेवी बृजलाल कुमार कृष्णा ने गौशाला बनवाए जाने की मांग की थी, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर सुझाव दर्ज कराया था। लेकिन इस समस्या के निस्तारण का जवाब करता सहायक विकास अधिकारी विकास खंड का जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे।
कैद भगवतीपुर के मामले में सहायक विकास अधिकारी ने बिना मौका मुआयना किए घर पर बैठे ही ग्रामीणों से साक्षात वार्ता भी कर ली और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से ये भी देख लिया कि गांव में कोई आवारा पशु नहीं है और गांव में किसी गौशाला की जरूरत भी नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने शिकायतकर्ता से भी संपर्क करने की जरूरत नहीं समझी और लगे हाथों समस्या को बेबुनियाद और झूठा साबित करते हुए निस्तारण कर दिया। वहीं समाज सेवी ब्रिजलाल का कहना है कि भ्रष्ट कर्मचारियों से जनसेवा की क्या उम्मीद की जा सकती है। ऐसे ही लोगों के चलते किसान परेशान हैं। और हम ग्राम पंचायत कैद भगवतीपुर के ग्राम मजरा निवासी हैं। हमने 2 तारीख 10वां महीना 2020 को गांव में आवारा पशुओं को लेकर जन सुनवाई पर शिकायत की थी और जो आवारा पशु घूम रहे हैं, फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, गन्ना बर्बाद कर रहे हैं, धान बर्बाद कर रहे हैं, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हमने शिकायत दर्ज कराई थी कि हमारी समस्या का निस्तारण कराया जाए, जिसको उच्चाधिकारियों ने संज्ञान में लेकर बंडा के सचिव उमाशंकर शर्मा को अग्रिम कार्रवाई कर आदेश दिए थे और समस्या से निजात दिलाए जाने के लिए उन्हें आदेश किया गया था। लेकिन उमाशंकर शर्मा ने ना ही मौके पर आए, ना गांव में आए, ना किसी अधिकारी, ना ही उन्होंने किसी के बयान दर्ज करे और ना ही हमारे बयान दर्ज करें, ना ही हमसे पूछा गया कोई जानवर है या नहीं। उन्होंने फर्जी तरीके से शिकायत का निस्तारण कर दिया और बताया कि वहाँ कोई भी जानवर मौजूद नहीं है। लेकिन वर्तमान में आज भी 50 से 60 जानवर मौजूद हैं और जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो शिकायत मैंने की थी उसका फर्जी तरीके से निस्तारण कर दिया गया है, उसे से हम ग्रामवासियों में रोष व्याप्त है। इसीलिए जो शिकायत फर्जी तरीके से निस्तारण किया गया था उस सचिव पर, भ्रष्ट सचिव पर कार्रवाई की जाए और अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो हम बहुत ही जल्द डीएम साहब के यहाँ आंदोलन करेंगे। शाहजहांपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। बहराइच के कोतवाली नानपारा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भवनियापुर रामगढ़ी में पुलिस की लापरवाही के कारण से एक बुजुर्ग की जान चली गई। मिली जानकारी के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र नानपारा के रामगढ़ी निवासी लगभग 70 वर्षीय बुजुर्ग का विवाद गांव के ही पूर्व प्रधान व अन्य लोगों से एक पेड़ को लेकर हो गया, जिसके बाद विवाद की जानकारी कोतवाली प्रभारी नानपारा को दी गई। घटनास्थल से कोतवाली की दूरी मात्र 6 किलोमीटर होने के बावजूद भी पुलिस 15 मिनट तक नहीं पहुंच सकी। वहीं इस 15 मिनट के बीच में विपक्षी दबंगों ने बुजुर्ग ताहिर को पीट कर अधमरा कर दिया। वहीं दूसरी ओर जब इस संबंध में पुलिस क्षेत्र अधिकारी नानपारा डॉक्टर जंग बहादुर यादव से संपर्क किया गया तो वो ठीक जानकारी नहीं दे सके और कहा कि घायल व्यक्ति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरदा भेजा गया है। जब उनसे कहा गया कि बुजुर्ग की मौत हो चुकी है तो उन्होंने बताया कि जानकारी की जा रही है। गौरतलब ये है कि पुलिस का ये लापरवाह रवैया अगर न होता तो शायद आज एक बुजुर्ग की जान बच सकती थी। आपका क्या नाम है? सबीना। सबीना। आप किस गांव की रहने वाली हैं? रामगढ़ी। रामगढ़ी की। क्या हुआ था, क्या मामला हुआ? पेड़ रहे पर काटत रहे, हमरे ससुर के मिनहा करे। क्या नाम रहा? ताहिर। जब उनका बच्चा मिनहा करीन बस उठा उनका पटकत हुई मार डाली तब मनाई कहीं कि कपड़ा डारो आखिर जिंदा हुई तब आखिर पलक भंगी है तो वही तनका पलक नहीं भांगी है वही तो मनाई कहीं कि खत्म हुई गया है मरते मारा मार डाली तुरंत खत्म हो गया है। पेड़ का मामला था। पेड़ कैसा आपके घर के पास में लगा है? घर के पास में बगियम है। पेड़ आपका है तो उसको कौन कटवाना चाहता था? कादिर और गुड्डू प्रधान बन गई के और कचई हैं और झिंगुर हैं और कादिर प्रधान हैं। ने पीट के किसने मारा है? कचई और गुड्डू मारिन हैं और झिंगुर कादिर प्रधान मारिन हैं और झिंगुर मारिन है। 5 आदमी मारिन हैं। 5 आदमी ने पीट के मार दिया। फिर वहाँ पर जब पुलिस पहुँची है मौके पे तो जो है क्या लाश को क्या किया? तब लाद लाए गाड़ी में हम लाद लाए। आप लोगों को भी मारा गया है? हाँ, आप लोग हाथ तोड़ दीन है और पाया पर मारी ने, दोनों हाथ पे मारी है। घर हमरे घर माने हमारे विधवा मर खत्म नहीं गया। दोनों मिला ब्याह हम कोई नहीं ससुर का नहीं उनका मार दी जान अस्पताल जब लेकर गए हैं उनको तो जिंदा थे क्या? ना जिंदा खत्म हो गए। कहा था झूठे की जिंदा है। कहा था पुलिस लोगों की जिंदा है
इससे आप लोगों को अभी कोतवाली के ऑफिस में बुलाया गया था, तो क्या वहाँ पे कहा गया? वहाँ पे कहा कि जिंदा है, इसका बोतल वोतल चढ़ाओ। नहीं यहाँ ऑफिस में कोतवाली के ऑफिस में बुलाया यहाँ था। कह रहा कि हाँ हुए जिंदा ना है, खत्म हो गया है, तो कहना नहीं जिंदा है, बहरे भेजी गई है, खत्म है तो आप हमारे बताइए। आप दोनों लोग बेवा हो? दोनों मिला बेवा है। घर में और कोई नहीं है? कोई ना है, खाली दुई मिला ससुर रहा है, बस मुँह ससुर का मार दी। वो पेड़ खरीदा गया था कि जबरदस्ती काट रहे थे? जबरदस्ती काटा है कि अब हमारा काटा था कि मैंने हम ऊपर से जाइए सड़क निकाला चाहे और है जाए भले खरीदा जमीन के जरिए, मतलब हमारे अब्बा खरीदी ना उन्होंने में से बिगवा काटा। आपके जैसे हमारे अब्बा खरीदे ना जमीन कहीं, उसमें में से सड़क निकाल रखता है। आपका क्या नाम है? अमीरुल। अमीरुल। आप भी रामगढ़ी की निवासी हैं? हाँ, उनके बेटी हो। नहीं, जो खत्म हुआ वो आपको कौन है? हमारे अब्बा हैं। अच्छा, वो आपके पिताजी हैं जो खत्म हुए हैं? अच्छा, वो आपके जमीन में जबरदस्ती वो पेड़ काट रहे थे? हाँ, जबरदस्ती काटा था, वही हमारे अब्बा लगाए ना और वही का काटा था और वही में से रास्ता मांगा था। आपने, आपका नाम क्या है? जिब्राइल। जिब्राइल जी, ये बताइए कि जो ये घटना हुई है, इस घटना के संबंध में कुछ हमको जानकारी आपसे चाहिए। आपने पुलिस प्रशासन को सूचित कितने बजे किया और कितने बजे की ये घटना हुई? ये घटना भौनियापुर रमगढ़िया ग्राम सभा का है, जहाँ पर कुछ दबंग और प्रधान लोग मिल करके एक पेड़ कटवा रहे थे जी, जिसमें हमको जानकारी फर्स्ट टाइम सुबह मिला जी। उसके बाद हमने सूचना कहीं नहीं दिया, ये कहा कि अगर आपको कोई किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप 112 नंबर पर फोन करके पुलिस बुलवा लो जी। ठीक, उसके बाद में जब 11:57 पर हमारे पास फोन आई कि वहाँ पर मार होने लगा, दबंग लोग जो हैं वो मारने लगे। हमने तत्काल फोन कर दिया, कोतवाल साहब के पास फोन करके जो भी जानकारी थी, जो हमको जानकारी मिली वो अवगत कराया। कोतवाल साहब को जानकारी देने के बाद हमारे पास फोन आया 1:13 पे। 1:13 पर ये फोन आया कि उनको जान से मार दिया गया। इसकी भी जानकारी हमने कोतवाल साहब को दी, तब तक कि वहाँ पर कोई पुलिस नहीं पहुंची। उस वक्त हमारे सामने हमारे अध्यक्ष जी मौजूद थे हमारे साथ में, और हम लोग रुसिया में थे। जानकारी आप ले सकते हैं हमारे अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी, जानकारी देने के बावजूद कितने समय तक पुलिस नहीं पहुंची? जानकारी देने के बावजूद तकरीबन 15 मिनट तक पुलिस वहाँ पे मौके वारदात पर नहीं पहुंची, और जबकि घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र 6 किलोमीटर की है, और 6 किलोमीटर की दूरी जो है कोतवाली नानपारा पुलिस 15 मिनट में नहीं तय कर पाई। इसमें कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी लापरवाही स्थानीय कोतवाली पुलिस की भी सामने आ रही है। अगर पुलिस जो है पत्रकार की बातों को संज्ञान में लेकर उसको गंभीरता से लेती और तत्काल ही जो है मौके के लिए पुलिस फोर्स रवाना कर देती, तो शायद इस प्रकार की घटना होने से रोका जा सकता था। मगर पुलिस ने अपनी लापरवाही में एक व्यक्ति की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर दिया। जिब्राइल जी, ये बताइए, ये मौजूदा प्रधान की ये हरकत है, अब वो नाम नेट किए गए हैं, उनमें मौजूदा प्रधान या कौन से प्रधान जी हैं, क्योंकि वहाँ सामने मैं था नहीं। अब जो जानकारी मिली वो एप्लीकेशन में, टैब एप्लीकेशन के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी कौन कौन से प्रधान थे। बहराइच से केकेडी न्यूज़ संवाददाता आमिर अली की रिपोर्ट।